अपने वरेण्य गुरु भ्राता इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिरानंद जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो मंचासीन हो और आध्यात्म के जगत में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके इस पुनीत संकल्प में सहभागी बन सकें। साहब श्री हरिरानंद जी। गुजरात के इस शहर में आपने आयोजन किया शिव गुरु महोत्सव का, और मेरा सौभाग्य कि मुझको यहाँ आने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। मैं मंच पर मुझको दिक्कत होती, इसीलिए मैं कुर्सी पर ही रह गया। अब शरीर बूढ़ा हुआ ना भाई, 72 में घुस गया मैं, 72। 1990 से शिव कार्य हमने शुरू किया था बिहार की राजधानी पटना शहर से। वहाँ मैं दंडाधिकारी था पटने का। उन्नीस साल हो गए ना, क्या सर? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते। यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह जो महादेव है, वह जो शिव है, जिसकी पूजा इस देश के बड़े भूभाग में हजारों साल से हो रही है, जो घर घर का बाबा है। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में तो ये कहावत प्रचलित है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा। यानी बाबा तो वो है, और पोतों को और परपोतों को या फिर नीचे बाबा की संपत्ति में सुख भोगने का अधिकार है। भारत का कानून भी कहता है। और हम लोग ले भी रहे हैं, हवा उसकी, जमीन उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, सब कुछ उसका, हम उसके, तो भोग भी रहे हैं। हमने कहा कि उसी बाबा से सीखने की कोशिश करो, तो उसी महादेव से सीखने की कोशिश की जाए। मैंने कोशिश की थी, आपको मंडल सर ने बताया कि 15 साल तक मैं भी बचपन से भटकता रहा। मेरे फादर एसडीओ थे, उनको खराब लगता था कि बच्चा मेरा बड़ा बेटा है, श्मशान में घूमता रहता है। 15 साल भटकने के बाद तरह तरह की क्रिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के साधु, तरह तरह के अघोरी। अफसर का बेटा था, छूट तो इतनी थी ही, और सम्मान भी था।
एक दिन स्मशान में बैठ के मैं सोच रहा था कि इतने साल तो मैंने बर्बाद कर दिए, पढ़ाई भी छूटी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, रात भर मसान में कोई रहेगा तो पढ़ेगा क्या हो। एक मेरे मन में ख्याल आया, देखिए शिव शिष्यता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। शिव शिष्यता क्या है ये इसको देखिए। आरा के गांग, आरा एक जिला है, भोजपुर एक जिला है बिहार का, पटना से सटा हुआ। वहाँ एक श्मशान में मैं रात के करीब 12-1 बजे बैठ के सोच रहा था, नदी थी, बैठ के सोच रहा था। श्मशान तो अंधेरा होता ही है, कोई आदमी होता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। बस एक बात आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, मेरे आसपास कोई कुछ नहीं है, नदी है सामने, श्मशान का सन्नाटा है, अंधेरा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं। और हमने सोचा कि अब हम भगवान को गुरु बनाएंगे। अकेले बैठ के हम सोच रहे हैं भगवान को गुरु बनाएंगे। 1974, शायद बहुत लोग उसमें उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। और जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा तो भगवान की तो कोई छवि मेरे दिमाग में थी नहीं, मैं तो श्मशानी था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, वो बिहार के टॉपर थे, मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है, कि जानती है मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, सो मोटो, मैंने हिंदी बोलूं तो अपने मन से। किसी ने हमको नहीं बताया, न मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया। और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया।
आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ही महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे, इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे श्मशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, घर में लइका नगर में ढिढोरा, सारा महादेव घर घर का बाबा है, और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई। अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है, विचारों में ताकत जो होती है ना वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहाँ कहाँ जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता है, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाता हूं, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज़्यादा देर बोलूँगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूँ, इसलिए बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप, उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप, तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पहले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो,
तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता? तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए, नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं और माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखें टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती। रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कौन सी करना है? अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी। तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस की खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए। सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला पे, माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे, तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ। नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं,
तो आप कहेगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में मैं। सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि ए बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज़ आपको आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोवन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहाँ पहुँच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है, कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। कहे काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वही महाकाल हैं, वही सब कुछ। नेक्स्ट, ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं, इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साला हमको छोड़ का दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पैर देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है तो कोई कुछ नहीं बोला, तो हमने कहा हमको कुछ कहना है, और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के राह हो के राह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति। तो आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको आना होगा तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षितिज से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज़ है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज़ को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट, मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शिष्य भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है।
क्या इसका अर्थ क्या हुआ? सवाल का अर्थ क्या हुआ? अरे आप समझाइए ना, क्या इसका माने हुआ? एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है? जी जी। सुन लिया ना? एगो साधु जी तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के ज़माने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एगो प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए, भगवान है कि नहीं है? तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है? वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब? क्या सवाल है? वही है कि दया के साथ अरे बेवकूफ, वो सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम भी वही हैं, प्रश्नकर्ता को बोल रहे हैं। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में? है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसवा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, सो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपको कहा ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं।
यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात, कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं, ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है। मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूँ, मैं महादेव करा रहा है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, men may come and may go, men may go। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही जो मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा, इनको मैं ज़बरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, ज़बरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था, दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से। क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप ये नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी स्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। स्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे मर गए, कहा हम था बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है। तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ, कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है, बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसीलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याहो कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज़्यादा बड़ा? मस्ती सुनो, कहो कि शिव मेरे गुरु हैं, दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार जी? एक कई लोगों की ये जिज्ञासा है, जिसमें मुंबई कल्याण से हैं भाई सुनील मौर्य। तो शिव को गुरु बनाने के बाद भी कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही।
इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती ही है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। नमः शिवाय आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको ज़िंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी ज़िंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको ज़िंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी, स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो ज़िंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे, सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए, जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिव यान ले लो, यान माने सवारी, शिव यान ले लो, वायुयान, शिव यान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है, अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियां भी पहाड़ होती, इंसान के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियाँ इन इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियाँ हो आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मज़ा है, तभी किसी रिजल्ट का मज़ा है, नहीं तो कुछ मज़ा वजह नहीं। चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? चलिए भाई, सूरत का ये शिव गुरु महोत्सव, बैठिए आप लोग। एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूं आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, उस महादेव की। जैसे सोमनाथ है ना, सूरत में भी मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में शिव को देखना चाहता हूँ। आप मदद करें, आप सहयोग करें, महादेव दया करें। आपको प्रणाम। भजन शुरू करो। सगर